चलो देखो इधर सभी सारे स्टूडेंट्स, अटेंशन एवरीवन। could have, should have, may, maybe, may have, might be, might have, ठीक है। would be, would have, और भी कुछ बचेगा तो देख लेंगे अपन, पहले इतना समझते हैं अपन, ठीक है ना। देखो could and could have, देखिए एवरीबडी, could and could have दोनों के बीच में अंतर क्या है इस चीज को समझो। could का मतलब भी होता है सकता था, और could have का मतलब भी क्या होता है, सकता था, राइट। अब देखिए होता क्या है, जब आप किसी से कहें कि भाई मैं वहां जा सकता था, I could go there, जब मैं अपनी स्कूल में था, when I was in school, मतलब आपको कोई काम पहले आप कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको किसका उपयोग करना है, कुड का। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, वो कह रहा है कि I could swim, मैं तैर सकता था, when I was young, जब मैं यंग था, but now I can't, लेकिन अब मैं तैर नहीं सकता हूं। तो वो काम तैरने का उसको पहले आता था, उस काम में उसको महारत हासिल थी। तो जो काम आप पहले कर सकते थे, आपने कहा कि ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई रिमेंबर आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बट नाउ I left my school, so since when I didn't get the chance to speak ever, so I'm unable to speak English. So earlier I could speak English, पहले मैं इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन ये जो could have है, this is very different. इसमें आप could have लिखते हैं, could have के बाद V3 लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहां आप ये कहते हैं कि भाई कोई काम आप कर सकते थे, आपके पास करने का चांस था लेकिन आपने किया नहीं। मैंने कहा कल आप अपने दोस्तों को कॉल कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। Yesterday you could have called your friends, अगर आपके पास समय था तो आप यहां आ सकते थे। If you had time you could have come here, आप यहां आ सकते थे, आपको कोई नहीं रोकता। You could have come here, you could have come here, आप मुझसे पूछ सकते थे। You could have asked me, आप 2 मिनट वेट कर सकते थे। You could have waited for 2 minutes, आप यहां बैठ सकते थे। You could have sat here, आप उसकी मदद कर सकते थे अगर आप उसकी मदद करना चाहते थे तो। If you wanted to help him, you could have helped him. तो जब कोई काम आप कर सकते थे, सकती थी, ये जो सिचुएशन हो उसके साथ यूज हो तो वहां could have को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि could और could have आपको समझ में आ रहा होगा सारे के सारे स्टूडेंट्स को। वो वहां जा सकती थी, she could have gone there, ठीक है। आप सेंटेंसेस बना सकते थे, you could have made sentences, जो भी काम आप कर सकते थे, करने का मौका था लेकिन नहीं किया, that is the could have। चलिए अब देखते हैं हम should and should have। should is used to advise someone, this is very simple modal verbs, you know, you should help others, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। You should value the time, आपको समय की वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। और should की तरह ही एक ये मॉडल वर्ब्स आपका होता है supposed to, is them are supposed to, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। इसमें भी चाहिए होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, जब कोई चीज कहीं पर होनी चाहिए लेकिन वहां है नहीं तो आप वहां बोलोगे। जैसे मान लीजिए आपका 10 बजे से एग्जाम है और अभी जो है टाइम हो रहा है 9:30, तो आप क्या कहोगे,
किसी का टेस्ट है 10 o'clock से स्कूल में, एंड नाउ समबडी इज वंडरिंग इन द मार्केट समवेयर, तो आप क्या कहोगे? यू आर सपोज टू बी इन द स्कूल ऑन दिस टाइम, द टाइम इज 9:30 एंड फ्रॉम 10:30 योर एग्जाम विल स्टार्ट। तो आपको 10 बजे स्कूल में होना चाहिए, आपको इस टाइम पर स्कूल में होना चाहिए। यू आर सपोज टू बी इन स्कूल ऑन दिस टाइम, आपको इस समय पर स्कूल में होना चाहिए। होना चाहिए था तो यहां वॉज वर्ब लग जाएगा। यू आर सपोज टू बी हियर, यू आर सपोज टू बी इन स्कूल ऑन दिस टाइम, आपको इस समय पर स्कूल में होना चाहिए था। यू आर सपोज टू बी देयर, आपको वहां होना चाहिए था। यू आर सपोज टू बी हियर, आपको यहां होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज होनी चाहिए सपोज टू बी का उपयोग वहां उस सिचुएशन में करते हैं। जस्ट लाइक शुड, जैसे हम शुड को यूज करते हैं वैसे सपोज टू बी को यूज करते हैं। एक दो बार सेंटेंस बोलेंगे तो यूज टू हो जाओगे। लेकिन शुड हैव अलग है भाई। शुड हैव को आप यूज कहां करते हो वो देखो, प्रैक्टिकली बोलना है। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में? बोलो सभी, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। कम ऑन, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। बोलो सभी फास्ट, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें यहां आना चाहिए था। यू शुड हैव कम हियर। तुम्हें समय की वैल्यू करनी चाहिए थी। यू शुड हैव वैल्यूड द टाइम। एक बार बोलो सभी सारे स्टूडेंट्स, यू शुड हैव वैल्यूड द टाइम। दिस इज यू शुड हैव वैल्यूड द टाइम। आपको समय की वैल्यू करनी चाहिए थी। ऐसे देखो, मैंने कहा निशा को यहां समय पर आना चाहिए था। क्या कहेंगे? निशा शुड हैव कम हियर ऑन टाइम। रवि को इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। क्या कहेंगे? रवि शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, है ना? तो इस तरीके से किसी को भी कोई काम करना चाहिए था, उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है। एक दो बार तीन बार पढ़ोगे वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए, मे बी एंड मे हैव एक साथ पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको यूज कहां करते हो वो समझो। जहां पर कोई संभावना बता है, अगर वो संभावना ज्यादा है तो मे, और अगर वो संभावना कम है तो माइट। बहुत सारे लोगों के माइंड में मिथ होता है कि सर मे का पास्ट फॉर्म माइट है, मतलब माइट को पास्ट में यूज करेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है, माइट जो होता है वो प्रेजेंट में ही यूज होता है, कम पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। जैसे मैंने कहा शायद आज बारिश होगी, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। और शायद ही आज बारिश होगी, शायद ही आज बारिश होगी, तो इट माइट रेन टुडे। मतलब आपको जब कम पॉसिबिलिटी बतानी हो तो वहां माइट लगाना है, जब ज्यादा पॉसिबिलिटी बतानी हो तो वहां मे लगाना है। तो मे कहां यूज करते हैं बताइए? जब किसी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो वहां मे लगाइए, जब पॉसिबिलिटी कम हो वहां माइट लगाइए। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अब ये देखो, यहां पर मे बी के बाद में ऑब्जेक्ट एक जगह लगता है, और एक में आपको मे बी के बाद में वर्ब में ING लगाना है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को समझो। इसमें होगा शायद होगा, और इसमें होगा शायद कोई काम हो रहा होगा, या शायद हो सकता है, ये भी बोलते हैं। जैसे मैंने कहा शायद वो अभी घर पर हो सकता है, या शायद वो अभी घर पर होगा। ही मे बी एट द होम नाउ, शायद वो अपने दोस्तों के साथ होगा। ही मे बी विद हिज फ्रेंड्स, शायद वो अपनी स्कूल में होगा अभी। ही मे बी इन हिज स्कूल, शायद वो अपनी कोचिंग में होगा अभी। ही मे बी इन हिज कोचिंग नाउ। तो इस तरीके से जो होगा शायद, उसके लिए मे बी लगेगा, है ना? और कम पॉसिबिलिटी है तो यहां लगेगा माइट बी। ठीक है, कम पॉसिबिलिटी, शायद वो अभी कोचिंग में होगा। ही माइट बी इन द कोचिंग नाउ, ही माइट बी इन द कोचिंग नाउ। शायद ही वो कोचिंग में होगा। ही माइट बी इन द कोचिंग नाउ। शायद ही वो अपनी फैमिली के साथ होगा। ही माइट बी विद हिज फैमिली नाउ। शायद ही वो स्कूल में होगा। ही माइट बी इन द स्कूल नाउ। सो दिस इज एक्चुअली माइट बी, है ना? तो मे बी और माइट बी, कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट बी, ज्यादा पॉसिबिलिटी मे बी। अब नीचे वाला देखना, शायद वो कुछ कर रहा होगा। ही मे बी डूइंग समथिंग। उसको बार बार कॉल मत करो, शायद वो कुछ कर रहा होगा। डोंट कॉल हिम अगेन एंड अगेन। ही मे बी डूइंग समथिंग। शायद ही वो कुछ कर रहा होगा। ही माइट बी डूइंग समथिंग।
एक बार बोलो सभी, ही माइट बी डूइंग समथिंग, शायद ही वो खाना खा रहा होगा अभी, ही माइट बी ईटिंग फूड नाउ, ही माइट बी ईटिंग फूड नाउ, शायद ही वो अभी खाना खा रहा होगा, और शायद वो खाना खा रहा होगा, उसको अभी डिस्टर्ब मत करो, ही मे बी ईटिंग फूड नाउ, डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम, ही मे बी ईटिंग फूड नाउ, और शायद ही वो खाना खा रहा होगा, ही माइट बी ईटिंग फूड नाउ, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मे हैव, इसके भी दो बनते हैं, एक मे हैव ये बनेगा, एक मे हैव के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ऐसे ही माइट हैव के भी दो बनाना है, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनके हिंदी मीनिंग देखें हम, जब किसी के पास कोई चीज होगी, शायद होगी या शायद हो सकती है, जैसे मैंने कहा शायद उसके पास पैसे हो सकते हैं या शायद उसके पास पैसे होंगे, ही मे हैव मनी, पास होना, ही मे हैव मनी, शायद आपको इस बारे में पता होगा, यू मे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट, शायद आपके पास पैसे, शायद आपके पास सब कुछ होगा, यू मे हैव एवरीथिंग, लेकिन एक चीज़ नहीं होगी, यू मे नॉट हैव दिस थिंग, यू नो, एक चीज़ आपके पास नहीं होगी, यू मे नॉट हैव वन थिंग एंड दैट इज स्किल्स, है ना। आपके पास सब कुछ होगा, यू मे हैव एवरीथिंग, आपके पास नॉलेज होगा, यू मे हैव नॉलेज, शायद आपके पास पैसे भी होंगे, यू मे हैव मनी टू, आपके पास कार होगी, यू मे हैव कार, आपके पास बाइक होगी, यू मे हैव बाइक। तो जहाँ भी संभावना बता रहे हो तो मे हैव का यूज़ करके बोलना है। शायद ही आपके पास कार होगी, यू माइट हैव अ कार, शायद ही उसके पास गन होगी, ही माइट हैव अ गन, शायद ही उसके पास स्किल्स होगी, ही माइट हैव स्किल्स। तो माइट हैव शायद ही के लिए लगेगा, शायद ही किसी के पास कोई चीज होगी, तो मे हैव होगी, माइट हैव शायद ही होगी, है ना। दिस इज द थिंग। तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है, इसको समझ के पढ़ेंगे तो एक दो बार में आपको प्रिपेयर्ड हो जाएगा, चीजें समझ में भी आएगी। शायद उसके पास सब कुछ होगा, ही मे हैव एवरीथिंग, शायद ही उसके पास सब कुछ होगा, ही माइट हैव एवरीथिंग, ही माइट हैव एवरीथिंग। अब मैंने कहा, ध्यान देना, ये जो मे हैव लिखा है इसका मतलब क्या होगा, शायद कोई काम वो कर चुका होगा या उसने शायद कोई काम कर लिया होगा। जैसे शायद उसने खाना बना लिया होगा, ही मे हैव ईटन फूड, शायद उसने पढ़ाई कर ली होगी, ही मे हैव स्टडीड, शायद उसने इंग्लिश बोल ली होगी, ही मे हैव स्पोकन इंग्लिश, शायद उसने कुछ नया सीख लिया होगा, ही मे हैव लर्न समथिंग, शायद उसने सेंटेंसेस बना ली होंगे, ही मे हैव मेड सेंटेंसेस, ही मे हैव मेड सेंटेंसेस, शायद उसने इंग्लिश बोल ली होगी, ही मे हैव स्पोकन इंग्लिश। सो दिस इज द वे टू वर्क। आप चीज़ों को समझो कि कैसे वर्क कर रही हैं चीज़ें। मैंने कहा शायद उसने खाना खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन फूड, शायद उसने पढ़ाई कर ली होगी, ही मे हैव स्टडीड, शायद उसने सेंटेंसेस बना लिए होंगे, ही मे हैव मेड सेंटेंसेस। तो ये इस तरीके से जो व्यक्ति कोई काम शायद कर चुका होगा या उसने कर लिया होगा उसके लिए। आपने कहा शायद ही उसने खाना बनाया होगा, शायद ही उसने खाना खाया होगा, शायद ही वो वहाँ गया होगा, शायद ही वो यहाँ आया होगा, शायद ही आपको समझ में आया होगा, शायद ही आपने लिखा होगा, शायद ही आप वहाँ गए होंगे, शायद ही आप वहाँ जा चुके होंगे, इस तरीके से। सो यू माइट हैव गॉन देयर, शायद ही आप यहाँ आए होंगे, यू माइट हैव कम हियर, शायद ही आपने सेंटेंसेस बनाए होंगे, यू माइट हैव मेड सेंटेंसेस, शायद ही आपने कुछ नया सीखा होगा, यू माइट हैव लर्न समथिंग न्यू, शायद ही आपको समझ में आया होगा, यू माइट हैव अंडरस्टूड इट, निश्चित ही आपको समझ में आ गया, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, है ना। सो बेसिकली ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इजी। आप अगर इसे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ रहे हैं देन इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। चलिए अब मैं आपको वुड वाली सीरीज पे लेकर चलता हूं। वुड का सबसे पहला तो एक उपयोग आप समझ लें, ये फ्यूचर में भी यूज होता है। किस में यूज होता है? फ्यूचर में। तो पहला यूज तो आप इसका फ्यूचर में सीख लें। जब किसी के पास कोई चीज होगी, गा, गी और गे, ठीक है, ध्यान देने वाला विषय समझो क्या है। मैंने कहा आपके पास सब कुछ होगा कल, यू वुड हैव एवरीथिंग टुमारो, ठीक है ना। कल वो घर पर होगा, ही वुड बी एट द होम टुमारो, ही वुड बी एट द होम टुमारो। आप वुड बी के साथ में वो अब में आईएनजी लगाना चाहे वो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसे वुड हैव को भी यूज कर लो,
वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और वुड हैव के बाद में V3 लगाना, V3 भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो भैया यहां पर क्या है, कल वो वहां जाएगा, ही वुड गो देयर टुमारो, क्या कहोगे, ही वुड गो देयर टुमारो। वुड भी कहां बोलोगे, वो कल बिजी होगा, ही वुड बी बिजी टुमारो, वो कल कुछ कर रहा होगा, ही वुड बी डूइंग समथिंग टुमारो। तो फ्यूचर के लिए आपको वुड को यूज करते हैं हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब ग्रामर के बेसिस पर हम वुड को यूज करते हैं तब इसके एक्चुअल यूज समझ में आता है। सबसे पहला देखो, आप इंग्लिश सीखते, यू वुड लर्न इंग्लिश। अगर आप समय की वैल्यू करते तो आज आप इंग्लिश बोलते, इफ यू वैल्यू टाइम यू वुड स्पीक इंग्लिश टुडे। आप यहां आते, यू वुड कम हियर, आप पढ़ाई करते, यू वुड स्टडी, करते की नहीं करते, आप इंग्लिश बोलते, आप वहां जाते, आप पछताते, ठीक है, लेकिन आप पछता नहीं रहे हो। अगर सच में आपको इस चीज का एहसास होता तो आप पछताते। इफ यू रियली रियलाइज दिस थिंग यू वुड रिग्रेट, यू वुड रिग्रेट, आप पछताते, यू वुड रिग्रेट मतलब आप पछताते, बट यू आर नॉट रिग्रेटिंग, लेकिन आप पछता नहीं रहे हो। इट प्रूव्स दैट यू डोंट रियलाइज योर मिस्टेक। आप पछताते, यू वुड रिग्रेट, आप बोलते, यू वुड स्पीक, आपको समझते, यू वुड अंडरस्टैंड समथिंग। अगर आप एक देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते? इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हाट वुड यू डू? आपने कहा मैं देश का विकास करता, आई वुड डू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैं कुछ नया करता, आई वुड डू समथिंग न्यू। मैं कुछ नया सोचता, आई वुड डू समथिंग न्यू। मैं कुछ नया बोलता, आई वुड स्पीक समथिंग न्यू। सो दिस इज एक्चुअली, कोई काम करते आप, दिस इज एक्चुअली। और यहां पर आप देखना, वह देश का प्राइम मिनिस्टर होता, ही वुड बी द प्रेसिडेंट, ही वुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वो अपने दोस्तों के साथ होता, ही वुड बी विद हिज फ्रेंड्स। वो घर पर होता, ही वुड बी एट द होम। वो आपके साथ होता, ही वुड बी विथ यू। अगर आप उसकी मदद करते तो वो आपके साथ होता, इफ यू हेल्प्ड हिम ही वुड बी विथ यू। मान लीजिए किसी दोस्त की आपने मदद नहीं करी, तो मैंने क्या कहा, इफ यू हेल्प्ड हिम, अगर आप उसकी मदद करते हैं वो आपके साथ होता, ही वुड बी विथ यू। आज वो अगर आपके साथ नहीं है तो वो आपकी गलती है। इफ ही इज नॉट विथ यू टुडे सो दैट्स योर फॉल्ट, दैट्स योर मिस्टेक। इफ यू हेल्प्ड हिम ही वुड बी विथ यू। अरे साथ है क्या, नहीं है, मतलब ऐसी चीज जो होती, कल्पना पर आधारित होती, वहां वुड लगता है। मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। वुड को लेकर कंफ्यूजन आपको इसलिए होता है बिकॉज आप लोग सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो वुड को। पहले वुड को समझो, वुड है क्या, है ना, वुड क्या है, व्हाट इज वुड, वो चीज को बता रहा है। मैंने कहा अगर आप उसकी मदद करते तो वो आपके साथ होता, अभी है क्या साथ आपके, नहीं है, होता वो अगर मदद करते तो। ही वर विथ यू, ओके, ही वॉज विथ यू इफ यू वुड हेल्प हिम, अगर आप उसकी मदद करते तो इस तरीके से आपका बनता, वो आपके साथ होता, ही वुड बी विथ यू। अब यहां पर वह इंग्लिश सीख रहा होता, ही वुड बी लर्निंग इंग्लिश। वो कुछ कर रहा होता, ही वुड बी डूइंग समथिंग। आप वहां जा रहे होते, यू वुड बी गोइंग देयर। आप यहां आ रहे होते, क्या कहेंगे, आप यहां आ रहे होते, यू वुड बी कमिंग हियर। आप इंग्लिश सीख रहे होते, यू वुड बी लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ा रहे होते, यू वुड बी टीचिंग इंग्लिश। आप सेंटेंसेस बना रहे होते, यू वुड बी मेकिंग सेंटेंसेस। फिर से बोलो, यू वुड बी मेकिंग सेंटेंसेस। आप समय की वैल्यू कर रहे होते, यू वुड बी वैल्यूइंग द टाइम। आप स्टेज पर आ रहे होते, यू वुड बी कमिंग ऑन द स्टेज। आप वहां जा रहे होते, यू वुड बी गोइंग देयर, है ना। सो इस तरीके से वुड भी आपका यूज होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करो कि चीजों को समझ के स्टडी करो, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू ऑल, है ना। नाउ वुड हैव फ्यूचर में बता दिया। अब इसमें देखो, आपके पास पैसे होते आज, यू वुड हैव मनी टुडे। पास होते, कोई चीज आपके पास होती, अगर कल आप मेहनत करते तो आज आपके पास सब कुछ होता। इफ यू वर्कड हार्ड यस्टरडे यू वुड हैव एवरीथिंग टुडे। आज आपके पास सब कुछ होता, आज आपके पास बंगला होता, गाड़ी होते, पैसे होते, यू वुड हैव बंगला, यू वुड हैव गाड़ी, यू वुड हैव कार, यू वुड हैव एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ होता, बट आपके पास कुछ नहीं है, बट यू डोंट हैव एनीथिंग। आपके पास सब कुछ होता, यू वुड हैव एवरीथिंग। आप बिजी होते, यू वुड बी बिजी, ठीक है। आप घर पर होते, यू वुड बी एट द होम। आप कुछ कर रहे होते, यू वुड बी डूइंग समथिंग। कर रहे हो क्या, अभी नहीं कर रहे होते। और आपने कुछ किया होता,
यू वुड हैव डन समथिंग, आप वहां गए होते, यू वुड हैव गॉन देयर, आप यहां आए होते, यू वुड हैव कम हियर, आपने लिखा होता, यू वुड हैव रिटन। ठीक है, यदि मैं आपको पढ़ाता ना तो आपने अच्छे से लिखा होता, इफ आई हैड टॉट यू, यू वुड हैव रिटन बेटर, आपने अच्छा लिखा होता, यू वुड हैव रिटन बेटर, आपने अच्छा बोला होता, यू वुड हैव स्पोकन बेटर, आपने समझा होता इस टॉपिक को, यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ठीक है, अगर मैं आपको ये टॉपिक समझाता तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता। इफ आई हैड, याद रखना, इफ आई हैड एक्सप्लेन्ड यू दिस टॉपिक, सिंपल पास्ट में नहीं बनाना है इसको, सिंपल पास्ट के साथ वुड हैव नहीं लगता है, सिंपल पास्ट के साथ वुड लगता है। इफ आई हैड एक्सप्लेन्ड यू दिस टॉपिक, यू वुड हैव, आप ये टॉपिक समझ गए होते तो यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, आप ये टॉपिक समझ गए होते, दीज वन। इफ आई हैड एक्सप्लेन दिस, इफ आई एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक, यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, अगर मैंने ये टॉपिक आपको समझाया होता तो आप ये टॉपिक समझ गए होते, है ना, दिस तरीके से। अगर पुलिस आ गई होती तो चोर को गिरफ्तार कर लेती, इफ द पुलिस हैड कम ऑन टाइम, अगर पुलिस समय पर आ गई होती, इफ द पुलिस हैड कम ऑन टाइम, दे वुड हैव अरेस्टेड देम। पुलिस के लिए जो प्रोनाउन बनेगा वो दे बनेगा, पुलिस को प्लूरल माना जाता है इसलिए, है ना। दे वुड हैव अरेस्टेड द थिप्स, तो उन्होंने चोरों को गिरफ्तार कर लिया होता, है ना। अरेस्ट किया क्या बताइए, नहीं, कर लिया होता अगर टाइम पर आ जाती तो, है ना। तो इस तरीके से ये आपका वर्क करता है। अब आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू नीड टू प्रैक्टिस देम बैक टू बैक।